कस्टम ब्रोकर परीक्षा 2026 एमसीक्यू भाग 1 हिंदी संस्करण। कॉपीराइट डिस्क्लेमर। इस YouTube चैनल पर सभी कंटेंट जिसमें वीडियो, ऑडियो, इमेज, ग्राफिक्स और टेक्स्ट शामिल है, इस चैनल के मालिक की कॉपीराइट प्रॉपर्टी है जब तक कि कुछ और न कहा गया हो। बिना पहले से लिखी हुई इजाजत के इस कंटेंट की बिना इजाजत कॉपी करना, दोबारा बनाना, दोबारा बांटना, दोबारा अपलोड करना या इस्तेमाल करना पूरा या कुछ हिस्सा पूरी तरह मना है और इसके लिए लागू कॉपीराइट कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस वीडियो में इस्तेमाल किया गया कुछ मटेरियल कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 107 के तहत एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल या फेयर यूज के मकसद से हो सकता है। जहां भी लागू हो, संबंधित मालिकों को क्रेडिट दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगे तो कृपया हमारे काम को सपोर्ट करने और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाने में हमारी मदद करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें आपके लिए जानकारी वाले और काम के वीडियो बनाते रहने के लिए मोटिवेट करता है। 1. लेदर कंसाइनमेंट का सैंपल टेस्टिंग के लिए को भेजा जाएगा। सही उत्तर CRCL। व्याख्या। CRCL केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला जो सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए नमूनों का परीक्षण करती है। 2. मेट रसीद निम्नलिखित मामलों में जारी की जाती है। सही उत्तर बल्क कार्गो। स्पष्टीकरण। मेट की रसीद जहाज के अधिकारी द्वारा माल को बोर्ड पर लोड करने के बाद जारी की जाती है। आमतौर पर बल्क कार्गो के लिए उपयोग की जाती है। 3. टूरिस्ट को भारत में कुछ समय के लिए प्राइवेट रोड व्हीकल लाने का अधिकार देने वाला डॉक्यूमेंट। सही जवाब कार्नेट डे ट्रिप्टिक। व्याख्या। कार्नेट डे ट्रिप्टिक कस्टम ड्यूटी दिए बिना टूरिस्ट को प्राइवेट गाड़ियों के टेम्पररी इंपोर्ट की इजाजत देता है। 4. सेक्शन 150 के तहत प्रायोरिटी के हिसाब से बिक्री से मिली रकम का क्लेम करने के लिए कस्टम डिपार्टमेंट की रैंक क्या है? सही जवाब 3. स्पष्टीकरण। कस्टम्स ड्यूज दूसरे कानूनी दावों के बाद प्राथमिकता में 3 नंबर पर है। 5. सीमा शुल्क आयुक्त प्रधान आयुक्त को धारा के तहत निर्यात बिल को मैन्युअल रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देने का अधिकार है। सही उत्तर धारा 50(1) का प्रावधान। स्पष्टीकरण। धारा 50 निर्यात बिल से संबंधित है और इसका प्रावधान असाधारण मामलों में मैन्युअल फाइलिंग की अनुमति देता है। Q6 पोस्ट या हवाई जहाज से इंपोर्ट किए गए असली तोहफे कस्टम छूट की लिमिट। सही जवाब कोई छूट नहीं इस सवाल के अनुसार। स्पष्टीकरण। नोटिफिकेशन 171-93 कस के तहत 10,000 रुपए तक के गिफ्ट पर छूट थी, लेकिन अभी पोस्ट हवाई जहाज से इंपोर्ट किए गए असली गिफ्ट पर ऑटोमेटिक छूट नहीं मिलती जब तक कि वे बैगेज नियमों या स्पेशल नोटिफिकेशन के तहत खास तौर पर कवर ना हो। इसलिए कोई छूट नहीं को सही परीक्षा उत्तर माना जाता है। Q7 कस्टम एरिया में चोरी हुए सामान पर ड्यूटी लागू दर। सही जवाब मैनिफेस्ट फाइल करने की तारीख को लागू रेट। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 13 और धारा 15। चोरी हुए सामान आउटचार्ज से पहले के लिए ड्यूटी लाइबिलिटी अगर कोई हो इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करने की तारीख से जुड़ी होती है, बिल ऑफ एंट्री से नहीं। ये एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप सवाल है। Q8 पहले के बिल ऑफ एंट्री में बदलाव के लिए अमेंडमेंट फीस। सही जवाब 0। स्पष्टीकरण। सामान आने से पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल किया जाता है। असेसमेंट बटा आने से पहले बदलाव पर कोई फीस नहीं लगेगी, इसलिए कोई अमेंडमेंट फीस नहीं देनी होगी। Q9 इंपोर्ट पर IGST AV 100 रुपए, BCD 10%, SWS छूट। सही जवाब 13 रुपए 20 पैसे। गणना। कर योग्य मूल्य AV 100 रुपए, BCD @10% 10 रुपए, SWS 0 छूट। IGST बेस AV प्लस BCD प्लस SWS 100 प्लस 10 प्लस 0 110 रुपए, IGST @12% 13 रुपए 20 पैसे। सही जवाब 13 रुपए 20 पैसे। Q10 कस्टम ड्यूटी के देर से पेमेंट पर ब्याज माफ करने का अधिकार। सही जवाब CBIC। कानूनी आधार धारा 28 बटा धारा 37 बटा धारा 128। ब्याज माफ करने कम करने का अधिकार CBIC के पास है, किसी एक अधिकारी के पास नहीं। अधिकारी सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन अंतिम प्राधिकरण CBIC है। प्रश्न 11 एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट माल को डॉक एक्सपोर्ट शेड में लाने के काम को क्या कहते हैं? सही जवाब माल की ढुलाई। स्पष्टीकरण। कार्टिंग का मतलब है एक्सपोर्ट कार्गो को जांच और एक्सपोर्ट के लिए कस्टम कंट्रोल्ड एरिया डॉक एक्सपोर्ट शेड में फिजिकल मूवमेंट लाना। प्रश्न 12 पोस्ट ऑफिस बटा बैंक बटा इंश्योरेंस कंपनी को डिफॉल्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट को बकाया पैसे देने के लिए कहने का सही ऑफिसर का पावर। कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन। सही जवाब धारा 142(1)(d)(i). व्याख्या। धारा 142 सरकार को देय राशि की वसूली से संबंधित है। खंड 1(d)(i) अधिकारी को किसी तीसरे पक्ष बैंक, PO, बीमाकर्ता आदि द्वारा डिफॉल्टर को देय धन को कुर्क करने और वसूलने का अधिकार देता है। प्रश्न 13 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2 में तटीय वस्तुओं को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। सही जवाब इंपोर्टेड सामान के अलावा दूसरे सामान जो भारत के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक ले जाए जाते हैं। कानूनी आधार धारा 2(7) तटीय वस्तुओं की परिभाषा। प्रश्न 14 गलत सीमा दिखाने वाले मैप वाले पब्लिकेशन को कुरियर से इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। सही जवाब सत्य। एक्सप्लेनेशन। ऐसी चीजें नेशनल सिक्योरिटी की वजह से मना बटा रेस्ट्रिक्टेड सामान में आती है
और कुरियर से ले जाने की इजाजत नहीं है। प्रश्न 15, भारत में खतरनाक कचरे का आयात निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन होगा। सही जवाब, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार आवागमन नियम 2016। व्याख्या, ये नियम भारत में खतरनाक कचरे के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, हैंडलिंग, स्टोरेज और डिस्पोजल को कंट्रोल करते हैं और बेसल कन्वेंशन की शर्तों के मुताबिक है। प्रश्न 16, सामाजिक कल्याण अधिभार एसडब्ल्यूएस की गणना की जाती है। सही जवाब, बीसीडी मूल सीमा शुल्क। कारण, वित्त अधिनियम 2018 की धारा 110 के अनुसार एसडब्ल्यूएस को मूल सीमा शुल्क के 10% पर लगाया जाता है, एवी या एवी प्लस बीसीडी पर नहीं। फॉर्मूला, एसडब्ल्यूएस 10% बीसीडी Q.17 निर्यात आय की प्राप्ति की समय सीमा के तहत द्वारा तय की जाती है। सही जवाब, आरबीआई फेमा 1999। कारण, फेमा 1999 की धारा 18 वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर मास्टर निर्देशों के माध्यम से समय सीमा निर्धारित की। कस्टम्स एक्ट का रियलाइजेशन पीरियड तय करने में कोई रोल नहीं है। प्रश्न 18, धारा 144(3) के अनुसार परीक्षण में उपभोग नष्ट किए गए नमूने पर शुल्क। सही जवाब, लगाए जाने वाले। कारण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 144(3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अगर सैंपल इस्तेमाल हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो ड्यूटी देनी होगी। चार्जेबल नहीं, गलत है। प्रश्न 19, लोक स्वास्थ्य अधिकारी पीएचओ की मंजूरी आवश्यक है। सही जवाब, दवाइयां। कारण, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत फॉर क्लियरेंस जरूरी है। दवाइयां, ड्रग्स, दवा उत्पाद, फल और सब्जियां प्लांट क्वारंटाइन अथॉरिटी द्वारा हैंडल की जाती है, फो द्वारा नहीं। Q.B सामान उतारने के दिनों के अंदर क्लियर न होने पर उसे डिस्पोज किया जा सकता है। सही जवाब, 30 दिन। कारण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 48 के अनुसार 30 दिनों या ज्यादा समय के अंदर क्लियर नहीं होता है, कस्टोडियन इंपोर्टर को नोटिस देने और ऑफिसर की परमिशन के बाद सामान डिस्पोज कर सकता है। Q21 ऐसी शर्तें जिनके तहत किसी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट किए गए सामान पर मिले फायदे वापस करने होंगे। सही जवाब, बिक्री से मिली रकम, फोर्स मेजोर जैसे मंजूर मामलों को छोड़कर। एक्सप्लेनेशन, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, ड्रॉबैक, मेस रोड ईटीपी वगैरह फेमा आरबीआई के तहत दिए गए समय के अंदर एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई मिलने पर कंडीशन में है। अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो फायदे वापस करने होंगे। फोर्स मेजोर की वजह से है और आरबीआई एडी ने इसे मान लिया है तो रिफंड की जरूरत नहीं है। आपका चुना हुआ ऑप्शन खरीदार ने सामान की डिलीवरी नहीं ली, कानूनी शर्त नहीं है। Q22 दुनिया के सभी बंदरगाहों को द्वारा संहिताबद्ध किया गया है। सही जवाब, यूएनसी। व्याख्या, पोर्ट्स को अनीस द्वारा जारी यूएन लो कोड, यूनाइटेड नेशंस कोड फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट लोकेशंस के तहत कोडिफाई किया गया है। लॉयड शिपिंग इंटेलिजेंस इंश्योरेंस से डील करता है, ग्लोबल पोर्ट कोडिफिकेशन से नहीं। Q23 लियो के बाद शिपिंग बिल में संशोधन की अनुमति द्वारा धारा 149 के तहत दी गई है। सही जवाब, सीमा शुल्क आयुक्त। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 149 लियो के बाद संशोधन के लिए कमिश्नर की मंजूरी जरूरी है। निचले अधिकारी तभी काम कर सकते हैं जब उन्हें खास तौर पर काम सौंपा गया हो। जॉइंट एडिशनल कमिश्नर डिफॉल्ट रूप से कानूनी अथॉरिटी नहीं है। प्रश्न 24, एलपीसीओ किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। सही जवाब, उचित सरकारी एजेंसियां, पीजीए। एक्सप्लेनेशन, एलपीसीओ लाइसेंस बटा परमिट बटा सर्टिफिकेट बटा अन्य ऑथराइजेशन ये पीजीएस द्वारा जारी किए जाते हैं, जैसे एफएसएसए पौधों का संगरोध, औषधि नियंत्रक, WCCB आदि। साझेदार सरकारी एजेंसियां एक व्यापारिक शब्द है, लेकिन कानूनी तौर पर सही उत्तर उचित सरकारी एजेंसियां है। Q25 कस्टम्स एक्ट का कौन सा सेक्शन इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स के वैल्यूएशन से संबंधित है। सही जवाब, धारा 14(1). स्पष्टीकरण, धारा 14(1) आयातित और निर्यात वस्तुओं का मूल्यांकन। धारा 14(2) टैरिफ मूल्य अधिसूचित करने की CBIC की शक्ति, विशिष्ट मामले। परीक्षाओं मुख्य उत्तर केवल धारा 14(1). प्रश्न 26, मास्टर एयरवे बिल बटा मास्टर बिल ऑफ लैडिंग किसके बीच एक अनुबंध है। सही उत्तर, फॉरवर्डर और लाइंस। स्पष्टीकरण, मास्टर BL या मॉप शिपिंग लाइन बटा एयरलाइन द्वारा फ्रेट फॉरवर्डर कंसोलिडेटर को जारी किया जाता है। हाउस BL बटा हॉब फॉरवर्डर और इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच होता है, इसलिए मास्टर BL फॉरवर्डर कैरियर लाइंस। प्रश्न 27, CBIC के पास धारा के तहत शुल्क के विलंबित भुगतान पर लगने वाले ब्याज को माफ करने का अधिकार है। सही उत्तर, धारा 37(2). स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 47(2) मंजूरी के बाद शुल्क के विलंबित भुगतान पर ब्याज से संबंधित है। CBIC को इस सेक्शन के तहत नोटिफिकेशन के जरिए ब्याज में छूट देने या माफ करने की पावर दी गई है। दूसरे सेक्शन CBIC को छूट की पावर नहीं देते हैं। Q.28 एडी में फीड करने से पहले BE और SB डेटा की जांच। सही जवाब, CB को साइन करने से पहले डेटा की 100% शुद्धता की जांच करनी होती है। स्पष्टीकरण, CBLR और कस्टम्स प्रोसीजर के अनुसार कस्टम्स ब्रोकर इन चीजों के सही होने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। वर्गीकरण, मूल्यांकन, कर्तव्य, दस्तावेज, चेकलिस्ट पर साइन करना एक कानूनी घोषणा है, कोई औपचारिकता नहीं। पार्शियल चेकिंग,
10%, 50% की इजाजत नहीं है। Q.29 अगर असल इंश्योरेंस पता नहीं चल पाता है तो परसेंट किस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाएगा? सही उत्तर FOB। स्पष्टीकरण, कस्टम्स वैल्यूएशन नियमों के अनुसार अगर इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं है तो इसे इस तरह लिया जाता है। फॉब वैल्यू का 1.125%। भाड़ा अलग से जोड़ा जाता है, CIF बटा CFR पर नहीं। प्रश्न 30 सीमा शुल्क के लिए संख्यात्मक कोड। सही उत्तर कोड 0037। स्पष्टीकरण, आइसगेट बटा TR6 में इस्तेमाल किए गए अकाउंटिंग कोड 0037 सीमा शुल्क, 0038 IGST, 0039 ब्याज, 0036 जुर्माना बटा दंड। बहुत ही सामान्य परीक्षा MCQ। प्रश्न 31 एक्सबान बिल ऑफ एंट्री विनिमय दर। सही जवाब वो तारीख जब सेक्शन 46 के तहत वेयरहाउसिंग बिल ऑफ एंट्री फाइल किया गया था। कारण, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 के साथ सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम के नियम 9 के अनुसार वेयरहाउस में रखे सामान के लिए एक्सचेंज रेट बॉन्ड वेयरहाउसिंग BOE में फाइल करने की तारीख पर रेट एक्स बॉन्ड BOE की तारीख के हिसाब से है, लेकिन एक्सचेंज रेट इनटू बॉन्ड BOE का ही रहता है। एग्जाम ट्रैप, रेट ऑफ ड्यूटी को रेट ऑफ एक्सचेंज से कंफ्यूज न करें। प्रश्न 32 अमान्य वन्यजीव प्रमाण पत्र किस धारा का उल्लंघन? सही जवाब धारा 50(3). कारण, धारा 50(3) निम्नलिखित से संबंधित है। किसी भी कानून के तहत जरूरी डॉक्यूमेंट्स बटा सर्टिफिकेट्स दिखाना। अमान्य वन्यजीव प्रमाण पत्र के साथ माल निर्यात करना धारा 50(3) का उल्लंघन। बहुत आम परीक्षा प्रश्न। प्रश्न 33 अनंतिम मूल्यांकन कौन सी धारा? सही जवाब धारा 18। कारण, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 18 खास तौर पर इनसे जुड़ा है। अनंतिम मूल्यांकन, बांड प्लस सुरक्षा, अंतिम रूप देना और वापसी शॉर्ट लेवी। सेक्शन 16 ड्यूटी की दर की तारीख, सेक्शन 25 छूट, धारा 21 छूट देने की शक्ति। प्रश्न 34 GMO LMO का आयात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है। सही जवाब असत्य। कारण, GMOs बटा LMOs का इंपोर्ट इन नियमों के तहत होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, नियम 1989 और विदेश व्यापार नीति प्लस सीमा शुल्क अधिनियम। इसलिए यह कहना कि सिर्फ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है गलत है। कथन आंशिक रूप से सही है, इसलिए गलत है। Q.35 इंश्योरेंस कॉस्ट पता नहीं है, कैसे जोड़े? सही जवाब फॉब वैल्यू पर 1.125% अपनाएं। कारण, सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम के नियम 10(2) के अनुसार अगर असल इंश्योरेंस उपलब्ध नहीं है फॉब वैल्यू का 1.125%, फ्रेट फॉब का 20% जब पता न हो। प्रश्न 36 EPCG के तहत प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात। सही जवाब विदेश व्यापार महानिदेशालय। क्यों? EPCG स्कीम FTP के तहत रोक वाली चीजों के इंपोर्ट की इजाजत सिर्फ DGFT की मंजूरी से ही दी जाती है, एग्जिम फैसिलिटेशन कमेटी EFC की नहीं। EFC मुख्य रूप से पॉलिसी में छूट बटा प्रोसेस से जुड़े मामलों से निपटता है, न कि कानूनी EPCG परमिशन से। प्रश्न 37 कॉपीराइट स्वामियों के अनन्य अधिकार। सही जवाब ऊपर के सभी। क्यों? कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत कॉपीराइट में ये शामिल है: प्रजनन का अधिकार, वितरण का अधिकार, व्युत्पन्न कार्य बनाने का अधिकार। इसलिए ऊपर दी गई सभी बातें सही है। Q.38 भारत में निवास स्थानांतरण पर पालतू जानवरों की अनुमति है। सही जवाब 2। क्यों? बैगेज रूल्स 2016 और DGFT गाइडलाइंस के अनुसार विदेश में कम से कम 2 साल रहने के बाद भारत में रहने की जगह बदलने वाले व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ 2 पालतू जानवर, कुत्ते बिल्ली, लाने की इजाजत है। प्रश्न 39 सीमा शुल्क दलाल द्वारा व्यक्तियों का रोजगार। सही जवाब असत्य। क्यों? CBLR 2018 के विनियमन 13 के तहत कोई भी कस्टम ब्रोकर अपनी इच्छानुसार असीमित व्यक्तियों को नियुक्त नहीं कर सकता है। डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर से मंजूरी लेनी होगी। उन्हें F कार्ड G कार्ड परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसलिए यह कथन कि जितने चाहे उतने व्यक्ति गलत है। प्रश्न 40 धारा 28(1) के अंतर्गत मांग की समय सीमा कोई दमन नहीं। सही जवाब 1 वर्ष। क्यों? सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28(1) के तहत जब कोई गलत बयान नहीं, कोई दमन नहीं, कोई मिलीभगत नहीं, कारण बताओ नोटिस संबंधित तारीख से 1 साल के अंदर जारी किया जाना चाहिए। 5 साल की बढ़ी हुई अवधि सिर्फ धोखाधड़ी दबाव के मामलों में लागू होती है। Q.41 पर्सनल इस्तेमाल के लिए से कम वजन वाले कटे हुए फूल, माला, गुलदस्ते, फल और सब्जियों का इंपोर्ट बिना फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट बटा इंपोर्ट परमिट के किया जा सकता है। सही जवाब 2 किलोग्राम। आधार प्लांट क्वारंटाइन भारत में इंपोर्ट का रेगुलेशन ऑर्डर के अनुसार पर्सनल इस्तेमाल के लिए 2 किलोग्राम तक की छोटी मात्रा को PSC से छूट है। प्रश्न 42 मेज स्क्रिप्ट का उपयोग भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। सही उत्तर IGST। स्पष्टीकरण, मेज स्क्रिप्ट्स का उपयोग BCD, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी आदि के लिए किया जा सकता है। मेज सेज स्क्रिप्ट्स के जरिए IGST पेमेंट की इजाजत नहीं है। Q.43 खाली समय में पोर्ट CFS ICD से सामान न हटाने पर शिपिंग लाइंस द्वारा लगाए जाने वाले चार्ज। सही उत्तर विलंब शुल्क। मुख्य बिंदु डेम्यूरेज खाली समय के बाद क्लियरेंस में देरी।
हिरासत खाली कंटेनर लौटाने में देरी। Q.44 वह प्रावधान जिसके तहत सहायक उपायुक्त पीडी बॉन्ड के निष्पादन पर मंजूरी की अनुमति दे सकते हैं। सही जवाब कस्टम्स एक्ट 1962 की धारा 143। क्यों? सेक्शन 130 बॉन्ड पर प्रोविजन क्लियरेंस की इजाजत देता है जब इंपोर्टर एक्सपोर्टर किसी शर्त को तुरंत पूरा नहीं कर सकता और उस पर जोर देने से मुश्किल हो सकती है। प्रश्न 45। शिपिंग बिल में LC शब्द का अर्थ है। सही उत्तर लेटर ऑफ क्रेडिट। प्रश्न 46। विनियमन सत्र 1 के अंतर्गत SCN का उत्तर। सही जवाब 30 दिन। कारण CBLR 2018 का विनियमन सत्र 1 स्पष्ट रूप से सीमा शुल्क ब्रोकर को जारी SCN का जवाब प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों का समय प्रदान करता है। आपका चुना हुआ जवाब कानून के हिसाब से सही था, लेकिन प्लेटफॉर्म मार्किंग गलत लग रही है। प्रश्न 47। RBI को अप्राप्त निर्यात आय को बट्टे खाते में डालने का अधिकार। बयान RBI के पास किसी एक्सपोर्टर की अनरियलाइज्ड रकम को राइट ऑफ करने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही फोर्स मेजोर की वजह से रिकवरी उसके कंट्रोल से बाहर हो। सही जवाब असत्य। कारण RBI के पास फेमा और RBI मास्टर डायरेक्शन जैसे खरीदार का दिवालिया होना, फोर्स मेजोर वगैरह के तहत बिना हासिल हुए एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई को राइट ऑफ करने की इजाजत देने का अधिकार है। आपका जवाब गलत है, कानूनी तौर पर सही है। प्रश्न 48। विधिक माप विज्ञान पैकेज कमोडिटीज नियम 2011। सवाल इंपोर्टेड खाने की चीजों के पैकेज पर क्या जरूरी नहीं है? सही जवाब बार कोड बटा QR कोड। कारण जरूरी घोषणाओं में ये शामिल है। उद्गम देश, उपयोग की सर्वोत्तम तिथि से पहले बटा उपयोग की सर्वोत्तम तिथि, निर्माता आयातकर्ता का नाम और पता। बार कोड बटा QR कोड जरूरी नहीं है। आपका चुना हुआ जवाब सही है। प्रश्न 49। डाक और कुरियर के माध्यम से मूल्य सीमा। बयान पोस्ट और कुरियर के जरिए सामान की वैल्यू लिमिट 25,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। सही जवाब असत्य। कारण कुरियर रेगुलेशंस के तहत 5 लाख रुपए की लिमिट कुरियर एक्सपोर्ट पर लागू होती है, पोस्ट कुरियर इंपोर्ट पर पूरी तरह लागू नहीं होती, इसलिए यह पूरी बात गलत है। ट्रू मार्क करना गलत है। प्रश्न 50। IGST और SWS गणना दिया गया। मूल्यांकन योग्य मूल्य 100 रुपए, BCD 10%, IGST 10%, SWS 10%। सही गणना BCD 100 का 10% 10 रुपए, SWS BCD का 10% 1 रुपया, IGST आधार 100 प्लस 10 प्लस 111 रुपए, IGST @10% 11 रुपए 10 पैसे। सही जवाब IGST 11 रुपए 10 पैसे और SWS 1 रुपया। आपका जवाब बिल्कुल सही है। Q.51 लियो के समक्ष शिपिंग बिल में सुधार धारा 149। सही जवाब अधीक्षक निर्यात शेड। कारण लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर लियो से पहले कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 149 के तहत करेक्शन की इजाजत सही ऑफिसर, जो आमतौर पर एक्सपोर्ट शेड में सुपरिंटेंडेंट बटा अप्रेजर होता है, देता है। लियो के बाद जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल जरूरी है। Q.52 लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर किस धारा के तहत दिया जाता है? सही जवाब सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 51। व्याख्या निर्यात माल की जांच और सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उचित अधिकारी धारा 51 के तहत लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर लियो प्रदान करता है। लियो के बिना माल का निर्यात नहीं किया जा सकता है। Q.53 बिल ऑफ एंट्री की डुप्लीकेट बटा ट्रिपल कॉपी बाद में बनाई जा सकती है। सही जवाब आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर OOC के बाद। एक्सप्लेनेशन डुप्लीकेट या ट्रिपल कॉपी सिर्फ कस्टम्स क्लियरेंस के बाद ही बनती है, यानी एक बार आउट ऑफ चार्ज सेक्शन 47 दिया जाता है। OOC से पहले डॉक्यूमेंट्स प्रोविजन होते हैं। प्रश्न 54। स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के लिए EPCG के तहत निर्यात दायित्व में कमी। सही जवाब 25%। एक्सप्लेनेशन अगर कैपिटल गुड्स EPCG के तहत DTA इंडिजिनस से खरीदे जाते हैं तो FTP और HBP प्रोविजन के अनुसार एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 25% कम हो जाती है। Q.55 कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अराइवल मैनिफेस्ट कौन डिलीवर करता है? सही जवाब पोर्ट एजेंट। एक्सप्लेनेशन कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 30 के अनुसार कन्वेंस का इंचार्ज व्यक्ति वेसल एजेंट के जरिए इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट IGM इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करता है। प्रश्न 56। सीमा शुल्क में सेवा केंद्र का तात्पर्य उस स्थान से है जहां। सही जवाब इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फाइल किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन सर्विस सेंटर इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन बिल ऑफ एंट्री बटा शिपिंग बिल फाइल करने में मदद करने के लिए बनाए जाते हैं जहां उनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। प्रश्न 57। DPD योजना के लिए बहिष्करण। प्रश्न DPD स्कीम के लिए कौन सी स्कीम बाहर है? सही जवाब इंपोर्टर पर कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत केस चल रहा है। स्पष्टीकरण DPD डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी गाइडलाइंस के अनुसार ये एलिजिबल नहीं है। आयातकों पर मुकदमा चल रहा है गंभीर कंप्लायंस उल्लंघन वाले इंपोर्टर, जबकि AOT 1/2/3 इंपोर्टर एलिजिबल है। अच्छे कंप्लायंस रिकॉर्ड वाले इंपोर्टर योग्य है। कंटेनर का वॉल्यूम कोई डिस्क्वालीफाइंग फैक्टर नहीं है। परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु अभियोजन बहिष्कार। प्रश्न 58। व्यापार नमूनों की मूल्य सीमा। सवाल ट्रेड सैंपल की कुल कीमत INR प्रति वर्ष या यूनिट प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सही जवाब 3 लाख रुपए 50 यूनिट।
एक्सप्लेनेशन। कस्टम्स ट्रेड सैंपल रूल्स बटा सीबीआईसी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अधिकतम मूल्य 3 लाख रुपए प्रति वर्ष, अधिकतम मात्रा 50 यूनिट प्रति वर्ष। याददाश्त बढ़ाने की ट्रिक, सैंपल कम मात्रा प्लस कम वैल्यू। Q.59 बिल ऑफ एंट्री की स्थिति पर नजर रखना। प्रश्न, क्या इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री का स्टेटस ट्रैक कर सकता है? सही जवाब, आइसगेट साइट। स्पष्टीकरण, आइसगेट इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे ऑफिशियल पोर्टल है। बी फाइलिंग, स्टेटस, आउट चार्ज, असेसमेंट वगैरह को आइसगेट पर ट्रैक किया जाता है। सीबीआईसी साइट पॉलिसी सर्कुलर पर आधारित है, ट्रांजैक्शन पर नहीं। परीक्षा नियम, लाइव कस्टम्स डेटा आइसगेट। प्रसाठ, पशुओं बटा नाशवान बटा खतरनाक वस्तुओं की नीलामी। सवाल, इंपोर्ट किए गए जानवरों, खराब होने वाले सामान और खतरनाक सामान को सेक्शन 48 के तहत सही समय के अंदर न हटाने पर नीलाम किया जा सकता है। सही जवाब, उचित अधिकारी की अनुमति। कानूनी आधार, धारा 48 सीमा शुल्क अधिनियम 1962। स्पष्टीकरण, इन सामानों के लिए इंपोर्टर को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। सही अधिकारी की इजाजत से तुरंत नीलामी की जा सकती है। कमिश्नर की इजाजत जरूरी नहीं है। तेज रिकॉल, जल्दी खराब होने वाला सामान स्पीड प्लस सही ऑफिसर की मंजूरी। Q.61 HS कोडिंग सिस्टम की संशोधन अवधि। सवाल, HS कोडिंग सिस्टम में कितने साल बाद समय समय पर बदलाव किया जाता है? सही जवाब, हर 5 साल में। स्पष्टीकरण, HS का रखरखाव वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन WCO करता है। हर 5 साल में बदला जाता है, जैसे HS 2012, 2017, 2022, 2027। प्रश्न 62, भारत द्वारा अपनाई गई वर्गीकरण प्रणाली में अंक सीमा शुल्क अधिनियम। सही जवाब, 8 अंक। स्पष्टीकरण, भारत आधारित वर्गीकरण का पालन करता है। संरचना, 2 अंक अध्याय, 4 अंक शीर्षक, 6 अंक सबहेडिंग WCO लेवल, 8 अंक टैरिफ आइटम भारत विशिष्ट। कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के पहले शेड्यूल के अनुसार इंडियन कस्टम्स क्लासिफिकेशन 8 डिजिट का है। प्रश्न 63, समुद्री कार्गो कंटेनर का विशिष्ट क्रमांक। सही जवाब, 11 अंकों की संख्या। स्पष्टीकरण, कंटेनर नंबर फॉर्मेट ISO 6346 उदास स्माइली, 4 अक्षर ओनर कोड प्लस कैटेगरी, 6 अंक सीरियल नंबर, 1 अंक चेक अंक, कुल 11 अक्षर, जिसे आमतौर पर 11 अंकीय कंटेनर नंबर कहा जाता है। प्रश्न 64, CCSP की कस्टडी में चुराए गए माल पर ड्यूटी के भुगतान के लिए कौन जिम्मेदार है? सही जवाब, CCSP। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 45(3) के अनुसार कस्टोडियन CCSP सामान की सेफ कस्टडी के लिए जिम्मेदार है। क्लियरेंस से पहले सामान चोरी हो जाता है तो कस्टोडियन जिम्मेदार होगा जब तक कि छूट लागू न हो। इसलिए CCSP जिम्मेदार है, कस्टम अधिकारी या बॉन्ड प्रोवाइडर नहीं। Q.65 शिपिंग बिल में डाक का अर्थ। सही जवाब, स्वीकृति के खिलाफ दस्तावेज। स्पष्टीकरण, डा एक्सपोर्ट ट्रेड में एक पेमेंट टर्म है। खरीदार के बिल ऑफ एक्सचेंज स्वीकार करने के बाद एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट्स जारी किए। अन्य विकल्प, प्रत्यक्ष मूल्यांकन, प्रत्यक्ष अग्रिम, उन्नत दस्तावेज, सही कमर्शियल टर्म, एक्सेप्टेंस के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स। प्रश्न 66, RCMC की वैधता। सही जवाब, 5 साल। स्पष्टीकरण, RCMC पंजीकरण सह दस्यता प्रमाण पत्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जारी, 5 साल के लिए वैलिड, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पीरियड के साथ कॉटमिनस, जब तक कुछ और न बताया गया हो। DGFT बटा FTP प्रावधानों के अनुसार। प्रश्न 67, नकली सामान नष्ट करने का खर्च। सही जवाब, उचित धारक। कारण, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंपोर्टेड गुड्स, एनफोर्समेंट रूल्स 2007 के अनुसार जब्त किए गए नकली सामान को कस्टम्स के ACDC की देखरेख में राइट होल्डर के खर्च पर नष्ट कर दिया जाता है। प्रश्न 68, क्षतिग्रस्त वस्तुओं पर शुल्क में कमी। सही जवाब, असत्य। कारण, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 22 सिर्फ तभी छूट देता है जब सामान घर पर इस्तेमाल के लिए क्लियरेंस से पहले खराब हो जाए या खराब हो जाए। अनलोडिंग के दौरान होने वाला नुकसान सेक्शन 13 के तहत आता है, सेक्शन 22 के तहत नहीं, इसलिए यह बात गलत है। प्रश्न 69, EPCG के तहत निर्यात दायित्व अवधि वर्तमान नीति। सही जवाब, 6 साल। आपका चुना हुआ ऑप्शन गलत है। सही स्थान 6 साल सही नहीं है। सही जवाब, 6 साल गलत है। सही EO पीरियड सिर्फ जीरो ड्यूटी EPCG पुरानी पॉलिसी के लिए 6 साल है। वर्तमान FTP कैपिटल गुड्स के लिए एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 6 साल सेक्टर स्पेसिफिक छूट के अधीन। एग्जाम नोट, कई सवाल पॉलिसी ट्रांजिशन ट्रैप को टेस्ट करते हैं, हमेशा करंट FTP चेक करें। प्रश्न 70, समीक्षा प्राधिकरण आयुक्त द्वारा पारित आदेश। सही जवाब, 2 मुख्य आयुक्तों की समिति। सही जवाब, CSTAT। कारण, कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 129 के तहत कस्टम्स कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ अपील सीधे सेस्टैट के पास होती है, रिव्यू कमेटी के पास नहीं। प्रश्न 71, ATA कार्नेट के तहत पुनः निर्यात समय सीमा। सही जवाब, 6 महीने। सही जवाब, 3 महीने। कारण, अतः कार्नेट नियमों के अनुसार री एक्सपोर्ट के लिए नॉर्मल परमिटेड समय 3 महीने है, खास मामलों में बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 72, पुराने सामान का आयात। सही जवाब, सत्य। सही जवाब, असत्य। कारण, सेकंड हैंड सामान पर रोक है,
लेकिन ये हर जगह ऑथराइजेशन पर आधारित नहीं है। कई सेकंड हैंड सामान आसानी से मिल जाते हैं, बस शर्त यह है आयु प्रतिबंध, चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र, क्षेत्र विशिष्ट स्थितियां। इसलिए ब्लैंकेट स्टेटमेंट गलत है। Q73 एक ही केमिकल के लिए कई यूएन कोड। कथन कुछ केमिकल्स में एक से ज्यादा यूएन कोड हो सकते हैं अगर वे अलग अलग कंसंट्रेशन फॉर्म में उपलब्ध हो और अलग अलग खतरे पैदा करते हैं। सही उत्तर सत्य। व्याख्या खतरनाक सामान के ट्रांसपोर्ट पर यूएन की सिफारिशों के तहत एक ही केमिकल के अलग अलग यूएन नंबर हो सकते हैं, जो इन बातों पर निर्भर करता है। एकाग्रता, भौतिक रूप, ठोस तरल। हैजर्ड क्लास, उदाहरण नाइट्रिक एसिड 70% के यूएन नंबर अलग अलग होते हैं। प्रश्न 74 एचएस कोड में न्यूनतम अंक। सवाल एचएस कन्वेंशन अपनाने वाले देश के एचएस कोड में कम से कम कितने अंक होने चाहिए? सही उत्तर 6 अंक। स्पष्टीकरण 6 डिजिट तक क्लासिफिकेशन जरूरी है। 6 डिजिट से ज्यादा 8/10 देश के हिसाब से होते हैं। उदाहरण एचएस 6 अंक, WCO। भारत 8 अंक। एक्सपोर्ट इंसेंटिव कोड 10 अंक। 75 माल का नमूना लेने की शक्ति। सवाल क्या कोई सेक्शन कस्टम ऑफिसर को टेस्टिंग वैल्यूएशन के लिए सैंपल लेने का अधिकार देता है? सही उत्तर धारा 144। स्पष्टीकरण धारा 144 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 उचित अधिकारी को निम्न की अनुमति देता है। नमूने ले, परीक्षण आयोजित करें, सामान की कीमत या किस्म का पता लगाना, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के खर्च पर लिए गए सैंपल। प्रश्न 76 सीमा शुल्क में स्वमूल्यांकन की शुरुआत। सवाल सेल्फ असेसमेंट कब शुरू किया गया था? सही उत्तर 2011। स्पष्टीकरण वित्त अधिनियम 2011 के माध्यम से प्रस्तुत। धारा 17 और 18 में संशोधन। इंपोर्टर एक्सपोर्टर खुद ड्यूटी तय करते हैं, कस्टम्स वेरिफिकेशन और ऑडिट करता है। Q77 बिल ऑफ एंट्री में HSS का मतलब। कथन बिल ऑफ एंट्री में HSS का मतलब हाई सी सेल्स है। सही उत्तर गलत। सही मतलब HSS हाई सी सेल एकवचन। स्पष्टीकरण हाई सी सेल तब होती है जब सामान कस्टम बैरियर पार नहीं कर पाता, पिछले खरीदार द्वारा इंपोर्ट माना गया। केवल एक हाई सी सेल की अनुमति है। Q78 एडी प्रोसेसिंग से छूट वाली चीजें। सवाल क्या आइटम की कैटेगरी एडी प्रोसेसिंग से छूट वाली है? सही उत्तर रक्त के नमूने। स्पष्टीकरण एडी छूट में आमतौर पर यह शामिल है रक्त के नमूने, जीवन रक्षक दवाएं, इमरजेंसी राहत सामग्री, अर्जेंसी के कारण मैनुअल क्लियरेंस की अनुमति है। प्रश्न 79 तटीय वस्तुओं का प्रवेश। प्रश्न तटीय माल के संबंध में भेजने वाला उचित अधिकारी को निर्धारित पत्र में प्रस्तुत करके उसकी प्रविष्टि करेगा। सही जवाब तटीय वस्तुओं का बिल। स्पष्टीकरण कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 92 के अनुसार कोस्टल गुड्स को बिल ऑफ कोस्टल गुड्स के जरिए ही एंट्री किया जाना चाहिए, जो इंपोर्ट के लिए बिल ऑफ एंट्री जैसा ही होता है। प्रश्न 80 एलपीसीओ का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब लाइसेंस, परमिट, सर्टिफिकेट, अन्य अधिकार। व्याख्या एलपीसीओस कस्टम क्लियरेंस के लिए आइस गेट सिंगल विंडो के साथ जुड़ी हुई रेगुलेटरी जरूरतें हैं, जैसे FSSAI, प्लांट क्वारंटाइन, ड्रग कंट्रोलर वगैरह। प्रश्न 81 सेस्टैट के समक्ष पूर्वजमा। सवाल सेस्टैट के सामने कमिश्नर अपील के ऑर्डर के खिलाफ अपील में प्रीडिपॉजिट की रकम है। सही जवाब 10% शुल्क की पुष्टि। स्पष्टीकरण सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 129 के तहत सेस्टैट में अपील ड्यूटी या पेनल्टी का 10% जैसा लागू हो। मॉनेटरी कैप 10 रुपए करोड़ के अधीन। प्रश्न 82 HC कार का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब सीमा शुल्क क्षेत्र में कार्गो की हैंडलिंग विनियम। व्याख्या HC कार कस्टम एरिया, पोर्ट, ICD, CFS वगैरह में कस्टोडियन, कार्गो सर्विस प्रोवाइडर और ऑपरेटर की जिम्मेदारियों को कंट्रोल करता है। Q83 EPCG बटा ड्रॉबैक बटा IGST रिफंड के लिए शिपिंग बिल। सवाल EPCG स्कीम, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम और एक्सपोर्ट सामान पर दिए गए IGST के रिफंड के तहत शिपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टर को सेक्शन 50 के तहत शिपिंग बिल फाइल करने होंगे। सही जवाब 1 एक्सप्लेनेशन शिपिंग बिल में सही रिवॉर्ड बेनिफिट ऑप्शन चुनकर एक सिंगल शिपिंग बिल कई एक्सपोर्ट बेनिफिट को कवर कर सकता है। प्रश्न 84 FSSAI ने किसके आयात के लिए NOC दिया? सही जवाब खाद्य पदार्थ, पैकेज खाद्य पदार्थ सहित। व्याख्या खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारत में आयात किए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों के लिए FSSAI NOC आवश्यक है। पैकेज फूड या ड्राई नट्स के लिए कोई बहिष्कार नहीं है। विकल्प सभी खाद्य खेप गलत शब्द है और इसलिए परीक्षा के संदर्भ में गलत है। सही कॉन्सेप्ट खाने की चीजें इंसानों के खाने के लिए है। Q85 FTP के तहत फ्री में एक्सपोर्ट किए जा सकने वाले सैंपल को बोनाफाइड बैगेज के तौर पर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। सही जवाब असत्य। एक्सप्लेनेशन असली बैगेज के तौर पर ले जाए जाने वाले सामान पर बैगेज रूल्स लागू होते हैं, FTP एक्सपोर्ट प्रोविजन के नहीं। भले ही आइटम FTP के तहत आसानी से एक्सपोर्ट किए जा सकते हों, वे ऑटोमेटिकली बैगेज नहीं माने जा सकते। सैंपल का एक्सपोर्ट असली सामान। प्रश्न 86 निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है? सही जवाब इनमें से कोई नहीं। स्पष्टीकरण योजना, ट्रांसफरेबिलिटी, अग्रिम प्राधिकरण। हस्तांतरणीय
ईपीसीजी हस्तांतरणीय, SEIS स्क्रिप्ट ट्रांसफरेबल है, लेकिन स्कीम को खुद फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कहा जाता है। परीक्षा के उत्तर में इनमें से कोई नहीं अपेक्षित है। प्रश्न 87, डाक द्वारा आयात निर्यातित माल धाराओं के अंतर्गत प्रविष्टि। सही जवाब धारा 82 और 83। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत धारा 82 डाक वस्तुओं का लेबल लगाना, धारा 83 डाक वस्तुओं का प्रवेश, परीक्षण और मूल्यांकन। यहां धारा 84 गलत है। प्रश्न 88, ताजे आलू के बीजों के आयात के लिए आयात परमिट की आवश्यकता होती है। सही जवाब पादप संगरोध भारत में आयात का विनियमन आदेश 2003। व्याख्या, बीज, पौधे और प्लांटिंग मटेरियल डा FW के तहत प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। साइट्स बटा वाइल्ड लाइफ बटा बायोडाइवर्सिटी एक्ट आलू के बीजों पर लागू नहीं होते हैं। प्रश्न 89, EPCG योजना निर्यात दायित्व। सही उत्तर 6 साल में पूरी की जाने वाली ड्यूटी के 6 गुना के बराबर बचत। क्यों? FTP और EPCG स्कीम के अनुसार नॉर्मल EPCG के लिए जरूरी है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन EO 6 बचाई गई ड्यूटी। टाइम लिमिट 6 साल। 10 साल तक का एक्सटेंशन सिर्फ खास मामलों में लागू होता है, जैसे कुछ सेक्टर के लिए कैपिटल गुड्स पर 0 ड्यूटी EPCG। प्रश्न 90, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जब्ती। सही उत्तर जब्ती से पहले अस्थायी उपाय। क्यों? जब्ती कोई सजा या जुर्माना नहीं है, ये एक निवारक अस्थायी कार्रवाई है। आखिरी नतीजा जब्त करना या फैसले के बाद रिहाई हो सकती है। सेक्शन 110 और 124 कस्टम्स एक्ट 1962। प्रश्न 91, एकरूपता के लिए बोर्ड निर्देश CA 1962। सही उत्तर धारा 151 है। क्यों? धारा 151 CBIC को बाध्यकारी निर्देश सर्कुलर जारी करने का अधिकार देती है। उद्देश्य, वस्तुओं के वर्गीकरण और शुल्क लगाने में एकरूपता। अधिकारी इन निर्देशों से बंधे हैं। Q.92 आइसगेट वेबसाइट का पता। सही उत्तर www.gov.in। क्यों? आइसगेट भारत सरकार का एक पोर्टल है, domain.gov.in होना चाहिए। B, SB, IGMs, EGMs वगैरह फाइल करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रश्न 93, नियम 6 व्यक्ति की मृत्यु सेवानिवृत्ति CBLR 2018 विनियम 11(3). सही उत्तर कंपनी फर्म का कोई भी कार्डधारक। क्यों? अगर कोई दूसरा रूल 6 क्वालिफाइड व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, कस्टम्स किसी भी मौजूदा कार होल्डर को अनुमति देता है। विनियमन 11(3) के अंतर्गत नियम 6 परीक्षा के लिए अनुशंसित किया जाना है। Q94 सेक्शन 114 अब के तहत पेनल्टी, धोखे से सेस स्क्रिप हासिल करना। तथ्य, 50 लाख रुपए फेस वैल्यू की सेस स्क्रिप धोखाधड़ी से हासिल की गई और कस्टम ड्यूटी के पेमेंट के लिए इस्तेमाल की गई। सही जवाब 1 रुपया करोड़ तक। क्यों? धारा 114 अब सीमा शुल्क अधिनियम 1962। पेनल्टी जितनी ड्यूटी बचानी है उतनी या 1 रुपया करोड़, जो भी ज्यादा हो। यहां फ्रॉड प्लस स्क्रिप का इस्तेमाल ऊंची सीलिंग लागू होती है। 50 लाख रुपए शेयर की कीमत है, पेनल्टी लिमिट नहीं। प्रश्न 95, पार्गमन और ट्रांसशिपमेंट से संबंधित अध्याय। सही जवाब अध्याय 8। क्यों? अध्याय 8 धारा 52 से 56 के 7 सौदे, माल का पार्गमन, बदलना, तटीय माल प्रक्रियाएं। प्रश्न 96, IPR प्रवर्तन नियम निषिद्ध माल माना जाता है। सही जवाब सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11। क्यों? IPR एनफोर्समेंट रूल्स 2007 के रूल 3 के तहत नोटिस रजिस्टर हो जाने पर सामान निषिद्ध सामान बन जाता है। इससे कस्टम्स को क्लियरेंस रोकने और नियम तोड़ने वाले सामान को जब्त करने की इजाजत मिल जाती है। प्रश्न 97, मूल्य निर्धारण के लिए नमूने लेने की शक्ति। सही जवाब धारा 144। क्यों? धारा 144 सीमा शुल्क अधिनियम कस्टम अधिकारी को अधिकार देता है नमूने ले, वस्तुओं का परीक्षण, जांच, मूल्य, वर्गीकरण या कर्तव्य निर्धारित करें। Q98 असेसमेंट के बाद ड्यूटी के देरी से पेमेंट पर ब्याज। सही जवाब 18% प्रतिवर्ष 0.18। क्यों? धारा 47(2) को धारा 28A के साथ पढ़े। अधिसूचित ब्याज दर 18% प्रतिवर्ष। यह तब लागू होता है जब असेसमेंट के बाद तय समय के अंदर ड्यूटी का पेमेंट नहीं किया जाता है। त्वरित संशोधन तालिका। प्रश्न संख्या, विषय। सही जवाब 94 जुर्माना सेस धोखाधड़ी 1 रुपया करोड़ तक। 95 पार्गमन बटा ट्रांसशिपमेंट। अध्याय 8। 96 IPR निषिद्ध वस्तुएं। धारा 11। 97 मूल्यांकन के लिए नमूनाकरण। धारा 144। 98 विलंबित शुल्क पर ब्याज 18% प्रतिवर्ष। प्रश्न 99 भूमि सीमा शुल्क स्टेशन पर मैनुअल बिल ऑफ एंट्री। तथ्य, इंपोर्टर ने इंडो चाइना लैंड कस्टम स्टेशन पर मैनुअल बिल ऑफ एंट्री पेश किया। सामान क्लियरेंस के लिए नहीं दिखाया गया था। कस्टम अधिकारी ने क्लियरेंस देने से मना कर दिया। कस्टोडियन द्वारा अनुशंसित मंजूरी। सही जवाब सीमा शुल्क अधिकारी। कानूनी कारण, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 30 और सेक्शन 46 के अनुसार सामान को सिर्फ उसी कस्टम स्टेशन पर क्लियर किया जा सकता है जहां उसे मैनिफेस्ट किया गया है। क्लियरेंस की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है।
मैनिफेस्ट क्लियरेंस का पोर्ट स्टेशन तय करता है। यहां तक कि एक मैनुअल बीओई भी मैनिफेस्ट जरूरतों को ओवरराइड नहीं कर सकता। इसलिए कस्टम्स ऑफिसर कानूनी तौर पर सही है। Q.100 इंपोर्ट रिपोर्ट देने की समय सीमा धारा 30। सवाल, गाड़ी के इंचार्ज को कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम पर आने के अंदर इंपोर्ट रिपोर्ट देनी होगी। सही जवाब 12 घंटे। कानूनी प्रावधान धारा 30 1 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 आने के 12 घंटे के अंदर फाइल करनी होगी। वाहनों, जहाजों, विमानों पर लागू। 3 घंटे बटा 24 घंटे गलत है। प्रश्न 101 आगमन बटा आयात मैनिफेस्ट दाखिल करने का समय। प्रश्न, अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट की फाइलिंग जहाज या एयरक्राफ्ट के आने के अंदर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जानी है। सही जवाब आगमन से पहले। कानूनी प्रावधान धारा 30 1 को विनियमों के साथ पढ़े। आने से पहले फाइल करना होगा। देर से फाइल करने पर धारा 30 1 के तहत जुर्माना लगता है, इसलिए पहुंचने से पहले सही है। 1 फरवरी 2003 दिन नहीं। प्रश्न 102 आयात पर सीमा शुल्क का भुगतान किया जाता है। सही जवाब CIF मूल्य। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 असेसेबल वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस यानी CIF बेसिस। 103 बिना शुल्क के ट्रांसशिपमेंट धारा 54 की अनुमति है यदि दिए गए सभी विकल्प। सामान मना है या नहीं मैनिफेस्ट इंपोर्ट रिपोर्ट में लिखा हो और कैरियर कस्टोडियन ACDC को सेटिस्फैक्शन के लिए ट्रांसशिपमेंट बॉन्ड एग्जीक्यूट करें। 104 घरेलू खपत धारा 46 ड्यूटी की दर और टैरिफ वैल्यू की संबंधित तारीख बिल ऑफ एंट्री BE पेश करने की तारीख। यह सेक्शन 15 के आधार पर BE की प्रेजेंटेशन की तारीख होती है घरेलू खपत के लिए। 105 सेस सर्विस प्रोवाइडर एलिजिबिलिटी मिनिमम नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स USD 15,000 पिछले वित्त वर्ष किस डिपार्टमेंट से मिलता है? विदेश व्यापार महानिदेशालय। 107 असली समुद्री हवाई माल भाड़ा पता चल जाए तो माल की कीमत कैसे निकालें? FOB वैल्यू का 20% अपनाएं। इंपोर्ट वैल्यूएशन में फ्रेट का पता ना हो तो स्टैंडर्ड जोड़। इंश्योरेंस का स्टैंडर्ड 1.125% होता है, अलग नियम। 108 कथन रेगुलेशन 6 के तहत लाइसेंस फॉर्म B1 में एक व्यक्ति को और B2 में एक फर्म कंपनी एसोसिएशन को दिया जाता है। सही उत्तर गलत। कारण CBLR 2018 पहले चलर के तहत फॉर्म B1 एक फर्म कंपनी एसोसिएशन को जारी किया जाता है और फॉर्म B2 एक व्यक्ति को जारी किया जाता है, इसलिए यह कथन उल्टा है, इसलिए गलत है। 109 कौन सा बॉन्ड या बीजी देना जरूरी नहीं है? सही जवाब विदेश जाने वाले जहाजों हवाई जहाजों को सप्लाई किए जाने वाले जहाज के सामान की कीमत के 10% के बराबर बॉन्ड। कारण विदेश जाने वाले जहाजों एयरक्राफ्ट को सप्लाई किया जाने वाला शिप स्टोर CCSP वेयरहाउसिंग की जिम्मेदारियों का हिस्सा नहीं है। 110 अगर RMS इसे स्क्रूटनी के लिए उठाता है तो बिल ऑफ एंट्री का असेसमेंट करने के लिए सही ऑफिसर कौन है? सही जवाब मूल्यांक। कारण RMS के तहत स्क्रूटनी और असेसमेंट अप्रेजर द्वारा किया जाता है, एग्जामिनर या कमिश्नर द्वारा नहीं। प्रश्न 111 इनकी मंजूरी के लिए FSSAI की मंजूरी जरूरी होगी। सही जवाब खाद्य उत्पाद। कारण खाने की चीजों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत FSSAI क्लियरेंस जरूरी है। 112 अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी डेफ्ट का पेमेंट ड्यू डेट तक नहीं किया जाता है तो क्या होगा? सही उत्तर धारा 51(2) के अनुसार ब्याज देय है। कारण सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 51(2) में निर्यात शुल्क के विलंबित भुगतान पर ब्याज का विशेष प्रावधान है। स्पष्टीकरण के साथ सही उत्तर। 113 प्रश्न कस्टम्स एक्ट के चैप्टर 16 के तहत किए गए अपराध को चीफ कमिश्नर कितने पैसे देकर कंपाउंड कर सकता है? सही जवाब कंपाउंडिंग अमाउंट चीफ कमिश्नर तय करते हैं। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 137(3) कंपाउंडिंग ड्यूटी इंटरेस्ट पेनल्टी के बराबर नहीं है, ये एक अलग कंपाउंडिंग अमाउंट है जिसे काबिल अथॉरिटी तय करती है। 114 CRCL का मतलब है। सही उत्तर केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला। स्पष्टीकरण CRCL CBIC के तहत शीर्ष रासायनिक प्रयोगशाला है। कस्टम और सेंट्रल एक्साइज के लिए सामान की टेस्टिंग क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला गलत है, कोई S नहीं। 115 UQC का मतलब है। सही उत्तर इकाई मात्रा कोड। स्पष्टीकरण कस्टम्स डिक्लेरेशन बटा आइसगेट बटा GST रिटर्न में इस्तेमाल होता है। उदाहरण नंबर्स KGS MTR LTR आदि। 116 कोई भी व्यक्ति जो सेक्शन 103 के तहत रेडियोलॉजिस्ट को एक्सरे लेने से मना करता है या उसका विरोध करता है उसे कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 134 के तहत साल तक की सजा हो सकती है। सही जवाब 6 महीने या जुर्माना या दोनों। कानूनी आधार धारा 134 अधिकारी के कार्य में बाधा डालने के लिए दंड।
सर्च, एक्सरे, मेडिकल जांच वगैरह के दौरान रुकावट पर लागू होता है। 117 प्रिंसिपल कमिश्नर के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई सेस्टैट द्वारा किए जाने से पहले क्या शर्त है? सही जवाब 7.5% पहले से जमा करना होगा। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 129 7.5% सेस्टैट के समक्ष अपील पहला चरण, 10% दूसरे चरण की अपील, अधिकतम सीमा के अधीन। प्रश्न 118 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 25B के तहत छूट की शर्त। सही जवाब सामान को रिपेयर, आगे की प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग के बाद सही ऑफिसर के लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देने की तारीख से 12 महीने के अंदर इंडिया में दोबारा इंपोर्ट किया जाना चाहिए। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 25B को पुनः आयात प्रावधानों के साथ पढ़े। मानक समय 12 महीने है, जिसे उचित अधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 119 ईपीसीजी प्राधिकरण के अधीन है। सही जवाब वास्तविक उपयोग। क्यों? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ईपीसीजी स्कीम के तहत कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल ऑथराइजेशन होल्डर द्वारा किया जाना चाहिए। ईओ और लॉक इन पीरियड के बाद खास तौर पर इजाजत मिलने के अलावा ट्रांसफर बिक्री की इजाजत नहीं है। Q.120 अपील की सुनवाई के दौरान सेस्टैट द्वारा अधिकतम स्थगन। सही जवाब कोई ऊपरी सीमा नहीं है। स्पष्टीकरण पहले लिमिट थी, लेकिन अभी इनके तहत कोई कानूनी लिमिट नहीं है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 सेस्टैट प्रक्रिया नियम स्थगन न्यायिक विवेक पर निर्भर करता है। 121 जब्त माल को कौन रखेगा और कब्जा कौन लेगा? धारा 126(2) सही जवाब न्याय निर्णायक अधिकारी। कानूनी पाठ धारा 126(2) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 उदास्माइली न्यायिक प्राधिकरण जब्त माल को अपने कब्जे में लेगा। इंस्पेक्टर बटा सुपरिटेंडेंट बटा डिस्पोजल ऑफिसर नहीं। प्रश्न 122 सीमा शुल्क ब्रोकर के खिलाफ एससीएन की जांच करने के लिए अधिकारी विनियमन 17(1) CBLR। सही जवाब उप आयुक्त या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क। क्योंकि यह ऑप्शन आपके स्क्रीनशॉट में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए शायद सवाल की वजह से कंफ्यूजन हुआ होगा। कानूनी स्थिति CBLR 2018 के विनियमन 17(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जांच निम्नलिखित द्वारा की जाएगी। उप आयुक्त बटा सहायक आयुक्त। Q123 असली सामान के तौर पर प्रतिबंधित सामान भी आसानी से एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। सही उत्तर गलत। कारण इंपोर्ट के लिए असली सामान के तौर पर मंजूर की गई पाबंदी वाली चीजें अपने आप आसानी से एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती। एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट पॉलिसी बटा ITC HS अलग से कंट्रोल करती है। प्रश्न 124 शिपिंग बिल में भुगतान की प्रकृति घोषित करने के लिए DP शब्द का अर्थ है। सही जवाब पेमेंट के बदले डिलीवरी। कारण विदेशी व्यापार दस्तावेज में DP डॉक्यूमेंट्स बटा पेमेंट के बदले डिलीवरी। शिपिंग बिल में इस्तेमाल होने वाली आम इनकोटम पेमेंट की शर्त। Q125 वेयरहाउस में जमा समय सीमा समाप्त हो चुके सामान पर ड्यूटी की दर। सही उत्तर शुल्क के वास्तविक भुगतान की तिथि पर लागू दर। कानूनी आधार धारा 15(1) C सीमा शुल्क अधिनियम 1962 वेयरहाउसिंग पीरियड खत्म होने के बाद क्लियर किए गए सामान के लिए ड्यूटी के पेमेंट की तारीख लागू होती है। प्रश्न 126 बैंक गारंटी क्या है? सही उत्तर यह डिफॉल्ट के खिलाफ गारंटी है। कारण बैंक गारंटी एक फाइनेंशियल भरोसा है जो बैंक कस्टम्स अथॉरिटीज को इंपोर्टर एक्सपोर्टर के डिफॉल्ट या नॉन कंप्लायंस को कवर करने के लिए देता है। Q127 क्या सही मामलों में बिल ऑफ एंट्री देर से जमा करने पर लगने वाली पेनल्टी माफ की जा सकती है? सही जवाब हाँ, अगर सही अधिकारी को लगता है कि देरी के लिए काफी वजह थी। कानूनी आधार धारा 46(3) विवेकाधीन शक्तियों के साथ पेनल्टी ऑटोमेटिक नहीं है, सही वजहों से छूट मिल सकती है। प्रश्न 128 ऑथराइज कुरियर कौन है? सही जवाब कस्टम कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड कुरियर। कानूनी आधार कुरियर आयात और निर्यात इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण विनियम कस्टम्स के जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर के पास रजिस्ट्रेशन जरूरी है। Q129 एक्सबॉन्ड क्लियरेंस ड्यूटी की दर के लिए जरूरी तारीख सेक्शन 15। सही जवाब एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री की प्रस्तुति की तिथि। कारण कानून सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15(1) B घर पर इस्तेमाल के लिए क्लियर किए गए वेयरहाउस में रखे सामान के लिए जरूरी तारीख एक्सबॉन्ड BE पेश करने की तारीख है, न कि इनबॉन्ड BE या आउटचार्ज की तारीख। आपका मार्क किया हुआ जवाब कानून में सही है, क्विज की गलत लगती है। Q130 एडी सिस्टम में सभी तरह के बदलावों को कौन मंजूरी देता है? सही जवाब उप बटा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त SEDC। कारण एडी ICES प्रोसीजर के अनुसार बदलाव के लिए फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी ACDC के पास है। सुपरिटेंडेंट प्रोसेस कर सकता है, लेकिन अप्रूवल ACDC होगा। आपका चुना हुआ जवाब सही है। Q131 DPD डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी के लिए कौन योग्य है? सही जवाब ज्यादातर LCL इंपोर्ट वाले इंपोर्टर। कारण DPD का मकसद कंजेशन और रहने का समय कम करना है। LCL कार्गो को सबसे ज्यादा फायदा CFS इंपोर्टर को डायरेक्ट डिलीवरी से होता है। DPD के लिए अपने आप क्वालिफाई नहीं करता है। AOT एक यहां सही उत्तर नहीं है। Q132 जब ई फाइलिंग मुमकिन न हो
तो अराइवल इंपोर्ट मैनिफेस्ट की मैनुअल फाइलिंग करें। सही जवाब सीमा शुल्क आयुक्त। कारण कार्गो हैंडलिंग रेगुलेशंस और एडी प्रोसीजर के अनुसार मैनुअल फाइलिंग की इजाजत सिर्फ कमिश्नर की इजाजत से ही है। आपका जवाब सही है। क्यू 133 लंबे समय से रुके छोड़े गए माल की बिक्री से मिलने वाली रकम पर पहला अधिकार। सही जवाब संरक्षक। कारण धारा 150 सीमा शुल्क अधिनियम। बिक्री आय की प्राथमिकता, बिक्री का खर्च, कस्टोडियन के चार्ज, डेमरेज, हैंडलिंग वगैरह। सीमा शुल्क। अन्य बकाया। क्यू 134 सेकंड हैंड पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप और उनके रिकंडीशन स्पेयर पार्ट्स का इंपोर्ट प्रतिबंधित है। सही उत्तर सच। कारण एफटीपी और आईटीसी एचएस के अनुसार सेकंड हैंड पीसी लैपटॉप और रिफर्बिश्ड रिकंडीशन स्पेयर पार्ट्स का इंपोर्ट प्रतिबंधित है, जिसके लिए डीजीएफटी ऑथराइजेशन की जरूरत होती है, शर्तों के तहत चैरिटेबल एजुकेशनल इंपोर्ट जैसी खास छूट को छोड़कर। प्रश्न 135 एडी कोड का तात्पर्य है। सही जवाब ऑथराइज्ड डीलर कोड। कारण एडी कोड ऑथराइज्ड डीलर बैंक एडी बैंक जारी करता है और इसके लिए जरूरी है आइसगेट पंजीकरण। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस से जोड़ना। क्यू 136 घरेलू इस्तेमाल के लिए जानवरों और जानवरों से जुड़े प्रोडक्ट्स के क्लियरेंस का ऑर्डर तभी दिया जाता है जब इंपोर्टर इजाजत दिखाता है। सही उत्तर एनिमल क्वारंटीन ऑफिसर। कारण कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 47 के तहत, जिसे लाइव स्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट और एक्यूसीएस नियमों के साथ पढ़ा जाए, क्लियरेंस के लिए एनिमल क्वारंटाइन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस एक्यूसीएस से एनओसी की जरूरत होती है। प्रश्न 137 धारा 96 के अनुसार तटीय माल को लोड अनलोड किया जा सकता है। सही उत्तर तटीय बंदरगाह और सीमा शुल्क बंदरगाह दोनों। कारण कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 96 कोस्टल सामान की लोडिंग अनलोडिंग की इजाजत देता है। तटीय बंदरगाह और कस्टम पोर्ट शर्तों के अधीन। क्यू 138 स्पेशल नोटिफाइड जोन एसएनजेड एक ट्रेडिंग सेंटर है जहां ग्लोबल माइनर्स बिना इनकम टैक्स असेसमेंट के में इंपोर्ट और ट्रेड कर सकते हैं। सही उत्तर रफ डायमंड। कारण एसएनजेड जैसे भारत डायमंड बोर्स मुंबई ग्लोबल माइनर्स को स्पेशल कस्टम्स और टैक्स फैसिलिटेशन के साथ रफ डायमंड्स का ट्रेड करने की इजाजत देता है। क्यू 139 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एडवांस रूलिंग के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। सही उत्तर भारत को निर्यातक। कारण कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 28 के तहत एलिजिबल एप्लीकेंट्स में शामिल है आयातक, निर्यातक, उत्पादक। क्यू 140 बिना ड्यूटी पेमेंट के सामान के इंपोर्ट खरीद के लिए ईओयू द्वारा बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा। सही उत्तर 2017 बॉन्ड। कारण ईओयूज नोटिफिकेशन 52-2003 कस और 22-2003 सी के तहत ड्यूटी फ्री सामान इंपोर्ट खरीदते हैं और कस्टम प्लस एक्साइज लाइबिलिटीज को कवर करने वाला भी 17 बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हैं। क्यू 141 कुरियर के जरिए एक्सपोर्ट के लिए वजन की लिमिट, कुरियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रेगुलेशन 2010। सही जवाब 70 किलोग्राम। कारण रेगुलेशन 2 जे और ऑपरेशनल गाइडलाइंस के तहत कुरियर एक्सपोर्ट हर कंसाइनमेंट में 70 किलोग्राम तक सीमित है। कोई लिमिट नहीं इंपोर्ट पर लागू होती है, एक्सपोर्ट पर नहीं। प्रश्न 142 शुल्क की विशिष्ट दर किसके आधार पर नहीं लगाई जाती है। सही उत्तर मान। कारण खास ड्यूटी क्वांटिटी मेजर्स पर आधारित होती है जैसे वजन, आयतन, लंबाई। ये एडवेलोरम मूल्य आधारित नहीं है। क्यू 143 सेक्शन 46 या 60 के तहत ऑर्डर से पहले और बाद में बिल ऑफ एंट्री में बदलाव करने के लिए अमेंडमेंट फीस। सही उत्तर 100 रुपए। कारण बिल ऑफ एंट्री, फॉर्म, रेगुलेशन और सीबीआईसी के निर्देशों के अनुसार अमेंडमेंट फीस 100 रुपए प्रति अमेंडमेंट है। 1000 रुपए गलत है। क्यू 144 कस्टम्स एक्ट 1962 के किस सेक्शन के तहत एडवांस रूलिंग अथॉरिटी नियुक्त की जाती है। सही उत्तर धारा 28E। कारण सेक्शन 28E परिभाषाएं, इसमें एडवांस रूलिंग के लिए अथॉरिटी शामिल है। धारा 28H आवेदन प्राप्त होने पर प्रक्रिया, इसलिए नियुक्ति 28E से प्रवाहित होती है। समरी टेबल एग्जाम के लिए तैयार। प्रश्न संख्या सही विकल्प 140 2017 बॉन्ड, 141 70 किलोग्राम, 142 कीमत 143 100 रुपए, 144 धारा 28E। क्यू डॉट 145 शिपिंग बिल को कैंसिल करने बटा बंद करने की इजाजत देने वाला सही अधिकारी। सही उत्तर मूल्यांकक, डॉक। कारण कस्टम्स मैनुअल और डॉक प्रोसीजर के अनुसार डॉक पर शिपिंग बिल को कैंसिल या शटआउट करने का काम अप्रेजर डॉक्स करता है, एसीडीसी नहीं। प्रश्न 146 एक बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किया जा सकता है। सही उत्तर www.gov.in। कारण आइसगेट इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए ऑफिशियल पोर्टल है। प्रवेश बिल, शिपिंग बिल, आईजीएम ईजीएम। प्रश्न 147 आईपीआर प्रवर्तन आयातित माल नियम 2007 के तहत हिरासत विलंब शुल्क लागत कौन वहन करता है। सही उत्तर वो राइट होल्डर जिसके रिक्वेस्ट पर सामान रोका गया है। कारण आईपीआर प्रवर्तन नियम 2007 का नियम 7(3) स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि राइट होल्डर को डिटेंशन, डेमरेज, स्टोरेज वगैरह का सारा खर्च उठाना होगा।
Q.148 बिना ब्याज के सेल्फ असेसमेंट के बाद इंपोर्ट ड्यूटी चुकाने की समय सीमा। सही उत्तर उसी दिन। कारण सीबीआईसी के निर्देशों के साथ सेक्शन 47 के अनुसार ब्याज से बचने के लिए सेल्फ असेसमेंट के उसी दिन ड्यूटी का पेमेंट करना होगा। प्रश्न 149 धारा 53 के अंतर्गत एक ही वाहन में माल के परिवहन की अनुमति है यदि। सही जवाब सामान का जिक्र अराइवल मैनिफेस्ट बटा इंपोर्ट मैनिफेस्ट बटा इंपोर्ट रिपोर्ट में होता है। कारण कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 53 बिना ड्यूटी पेमेंट के ट्रांजिट की इजाजत तभी देता है जब सामान सही तरीके से दिखाया गया हो। प्रश्न से 150 सही उत्तर। पीओ उचित अधिकारी की लिखित अनुमति। स्पष्टीकरण संक्षिप्त। सीमा शुल्क क्षेत्रों में कार्गो की हैंडलिंग विनियम 2009 के तहत कोई भी संरक्षक उचित सीमा शुल्क अधिकारी की अनुमति के बिना माल को हटाने या किसी को भी माल से निपटने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए दिए गए ऑप्शन में से कानूनी तौर पर सही जवाब है पीओ की लिखित परमिशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।